Hello student. So today we'll discuss solution of linear equation by cross multiplication method. Okay, solution of linear equation in two variable, linear equation in two variables by cross multiplication method. By cross multiplication method. You know what is linear equation in two variable? Any linear equation in two variable is given like a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0. ओके, ये फर्स्ट लाइन होता है, L1 लिख दो. सेकेंड लाइन क्या होगा? L2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये सेकेंड लाइन है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन. ठीक है, अब यहाँ से देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे? इस मेथड में सॉल्व करने के लिए तुम पहले 1 लिखो. 1 डिवाइडेड बाय इक्वल टू x डिवाइडेड बाय इक्वल टू y डिवाइडेड बाय. ओके, तुम 1 से स्टार्ट करना. बहुत से बुक में x y फिर बाद में 1 आता है, लेकिन ये सिस्टमेटिक ऑर्डर याद करने के लिए मैं तुमको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ जो आराम से तुमको याद हो जाएगा. ठीक है, टोटल फंडामेंटल है और सिंपलेस्ट फॉर्म है. यू कैन लर्न इट वेरी इजीली. ओके, नाउ यू मार्क 1 बाय, यू कैन राइट ab माइनस ab, वेरी इजी. देन यू कैन राइट bc माइनस bc, देखो आराम से लिख सकते हो. देन ca माइनस ca. अब तुम ये सोचते हो कि ए बी माइनस ए बी तो जीरो हो जाएगा, बी सी माइनस बी सी जीरो हो जाएगा, सी ए माइनस सी ए जीरो हो जाएगा. ओके, ये सिर्फ तुमको याद करने के लिए, क्योंकि ए बी माइनस ए बी सी माइनस बी सी ए माइनस सी ए आराम से तुमको याद हो जाएगा. ठीक है, अब देखो क्या करोगे, सब ट्रिक यहीं पर है. अब करो इसको 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 एंड 2 1. गॉट इट? अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो इस फार्मूला से. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों बोला जाता है ये भी देख लो. रीजन क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलने का? देखो, हम लोग a1 b1 c1 L1 से पा गए. a1 तुम्हारा है कोफिशिएंट ऑफ x का, b1 है कोफिशिएंट ऑफ y, c1 है कांस्टेंट फर्स्ट लाइन का. ठीक है, और सेकेंड लाइन में क्या है? x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट है c2. ओके, 1 बाय a1 b2 अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ कैसे क्रॉस हो रहा है. a1 b2 a2 b1, देखो ये क्रॉस में हुआ. ओके, और सिर्फ यहाँ पर माइनस ले लेंगे हम लोग, माइनस फार्मूला a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है, यहाँ भी देखो b1 c2 b1 c2 b2 c1, देखो क्रॉस हो रहा है, इसलिए इसका नाम बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया गया है. ओके, यहाँ भी वही है, देखो c1 a2 c2 a1, इतना हो गया. ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं हम लोग. ये तो हो गया फॉर्मूला, आराम से याद कर सकते हो. लेट डिस्कस वन एग्जांपल ऑन इट. ओके, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. लेट दैट एग्जांपल इज, एग्जांपल एक डिस्कस करो. एग्जांपल तुम्हारा है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0. ये कोई बच्चा मुझे डाउट में पूछा था, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं. ये 4x प्लस 5y प्लस 14 1 for 14 इक्वल टू 0. ठीक है, इतना होने के बाद तुम क्या करो, a1 b1 c1 निकाल लो. देखो a1
B1 C1। A1 B1 C1 कहाँ से आएगा? फर्स्ट लाइन से। इक्वेशन 1 है फर्स्ट लाइन। दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दिखाता है दिस। ओके, L1 इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एंड L2 इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड स्ट्रेट लाइन। ओके, सब जानते हो कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो है, नाम इसका लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है, लीनियर इक्वेशन। A1 कितना है? 2, यहाँ से निकालो A1 2, B1 कितना है? 3। ये 3 पॉजिटिव है बोल के पॉजिटिव लिया, अगर ये -3 होता तो हम लोग -3 लिखते हैं, साइन जैसा रहेगा वैसा लिखेंगे। ये +8 है बोल के हम +8 लिख रहे हैं, -8 होता था -8 लिख रहे हैं। ठीक है, तो A1 कहाँ से मिला हम लोग को? देखो कोफिशिएंट ऑफ x मिला, B1 कहाँ से मिला? कोफिशिएंट ऑफ y मिला, और C1 कहाँ से मिला? कोफिशिएंट ऑफ डेट कांस्टेंट, नॉट कोफिशिएंट, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो A2 B2 C2। A2 कौन सा है? यहाँ से देखो A2 सेकेंड लाइन से 4, B2 है 5 और C2 है तुम्हारा 14। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जस्ट अभी फॉर्मूला आपने बताया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला तुम्हारा है 1 बाय AB माइनस AB हम बोले थे, फिर x को लोगे x बाय BC माइनस BC, फिर y को ले लोगे CA माइनस CA, और लिख दो 1 2 2 1, देन 1 2 2 1 1 2 2 1। ये तो आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ऊपर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद 1 बाय A1 B2 यहाँ से मिल जाएगा। देखो A1 B2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से ये मिल गया 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। A1 कितना है? 2 है, अब B2 है 5, तो 2 इंटू 5 माइनस A2 B1। A2 कितना है? देखो A2 4 है, B1 3 है, यहाँ से समझ सकते हो। A2 है तुम्हारा 4 और B1 है 3। एक्स के केस में आ जाओ, B1 C2 देखो यहाँ भी क्रॉस हो जाएगा, B1 C2 B2 C1, B1 C2 B2 C1, तो हो गया तुम्हारा 3 इंटू 14 माइनस 5 इंटू 8। ठीक है, दिस इज 8। y के प्लेस में C1 A2, C1 8 है, A2 तुम्हारा 4 है, तो 8 इंटू 4 माइनस फार्मूला का, देन C2, व्हाट इज C2? 14 इंटू 2, 14 इंटू C2 A1 2। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है ये हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर दिस यू सी, after this 1 by 2 5 या 10, that you know 10 12 equal to x by, कर देते हैं इसको, x by 3 इंटू 14 42 माइनस 40 इक्वल टू y by this one your 40 and 28। गॉट इट। इतना होने के बाद अब आराम से इसको कर सकते हैं हम लोग। देखो दिस इक्वल टू 1 बाय, जस्ट ऑपरेशन करो यहाँ जो भी है, एडिशन है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन करो। ये -2 हो जाएगा, 10 माइनस 12 -2, यू नो इट, 42 माइनस 40 दिस इज 2, एंड y by this is your how much? 40 into 28, 40 into नहीं, दिस इज योर 32, तो जरा एक मिस्टेक हो गया, नॉट 40, ये 32 था तुम्हारा, ये 32 है, दिस इज 32। ओके,
ये 32 है। ओके, तो 32 माइनस 28 डेट इज योर 4। गट इट। ये तुम्हारा 4 इंटू 8 था, ये तुम्हारा 4 इंटू 8 32। ठीक है, यहाँ गलती हो गया था, कर दो इसको 32। ओके, 32 माइनस 28, so that is your 4। अभी देखो, now we need x, I can find x इन दोनों को लेके सॉल्व कर दो, कांस्टेंट पार्ट एंड x पार्ट, इन दोनों को लेके सॉल्व कर दो। 1/-2 इक्वल टू x/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू 2/-2, डेट इज योर -1। सो x इक्वल टू -1, x मिल गया हमको। y के लिए कांस्टेंट पार्ट एंड दिस y पार्ट। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दो, हो जाएगा 1/-2 डेट इज -1/2 इक्वल टू y/4। नाउ दिस इक्वल टू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल टू -4/2, so this implies y equal to -2। So see here, now you have got the value of y and x. You have got x equal to -1 and y equal to -2. This value you have got. Okay, now you can verify it also. तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये x -1 और y -2 राइट है कि नहीं है, वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, देखो ये तुम्हारी इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन तुम्हारा है 2x + 3y + 8 इक्वल टू 0। ओके, x को पुट करो यहाँ पे, 2 इंटू -1, x -1 था, एंड 3 इंटू -2, दिस इज योर -2 एंड -6, ये +8 है, +8, तो -8 + 8 देखो 0, so this is LHS 0 and RHS 0। this satisfy this equation। again for second also, सेकेंड भी देख लो। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ था, सेकेंड दिया था 4x + 5y + 14 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ 4 इंटू एक्स कितना -1, 5 इंटू वाई कितना -2 + 14। ओके, देखो 0 आता है कि नहीं आता है, -4 -10 + 14, देखो 4 इंटू -1 -4, अब 5 इंटू -2 -10, दिस इज -14 + 14 डेट इज 0। देखो ये भी मिल गया 0, दिस मीन वेरीफाइड, दिस इज वेरीफाइड, okay। So this is how you have got the value of your x y by cross multiplication। okay, so by cross multiplication we have got the value of x and y। okay, we have got the value of x and y and we have verified also, हम लोग इसको वेरीफाई भी करनी है। ठीक है, कि राइट है। सो हम लोग वैल्यू ऑफ एक्स क्या पाए, हम लोग वी गॉट वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मीनिंग समझ लो, वी गॉट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -1 एंड वाई इक्वल टू -2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग इज डैट द टू इक्वेशन वी हैव गॉट ना, व्हाट वर द टू इक्वेशन, द टू इक्वेशन वे 2x + 3y + 8 इक्वल टू 0 and 4x + 5y + 14 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि when I will draw the graph for these two equation, okay, suppose this is L1, this is L2, they will intersect at one point, suppose this is your L1 or suppose this is your L2, ये जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया लेट दैट P, और वही वैल्यू तुम्हारा -1 और -2 है, यही तुम्हारा x है और y है। तो जो हम सॉल्व करके x y निकालते हैं
that is nothing but your intersection point of the two lines. Got it? और नेक्स्ट क्लास में और क्रिटिकल मैथ सॉल्व करेंगे, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।